तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सेओल्वी जो होता है मिस आरहान की तरफ देख रहा होता है। तो मास्टर आरहान जो होती है वो भी उसकी तरफ घूर कर देख रही होती है। फिर साथ ही कहते हैं अच्छा ठीक है बस करो, मुझे इस तरह से घूरना बंद करो, मैं जहाँ पर तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ क्योंकि तुम मेरे पहले डिसाइपल हो। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को अपना डिसाइपल चूज किया, तो फिर मैं उसकी बात को कैसे मना कर सकती हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और लॉर्ड गोरमा के पास जाकर हम लोग उससे बात करेंगे और उसका साथ देंगे। तो इसी के साथ सेओल्वी पहुंचता खुश हो जाता है और कहता है कि मास्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर साथ ही वो दोनों उसे कहते हैं आप जल्दी से तैयार हो जाओ, अपना सामान पैक करो। सेओल्वी कहता है लेकिन इस बात का क्या मतलब है सामान पैक करो। तो वो उसे कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकलना होगा। तो सेओल्वी कहता है कि हम लोग अभी यहाँ पर से निकलने वाले हैं। तो वो कहते हैं हाँ हम लोग अभी निकलेंगे और सेओल्वी खुशी खुशी उनके पीछे चल पड़ता है। तो वो लोग जो होते हैं वहां पर उसे अलग रास्ते के पर लेकर जा रहे होते हैं। तो सेओल्वी कहता है कि मास्टर्स ये क्या, हम लोग डिमोनिक कल्ट की तरफ तो नहीं जा रहे, ये रास्ता डिमोनिक कल्ट की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता है, तुम लोग कहां पर लेकर जा रहे हो। तो मिस आरहान उसे कहती है कि हम लोग किसी और जगह के पर पहले जाने वाले हैं। सेओल्वी कहता है लेकिन हम लोग कहां पर जा रहे हैं। तो मिस आरहान उसे कहते हैं कि हम लोग कुनलुन माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं। तो सेओल्वी इस बात से और भी हैरान हो जाता है और कहता है गोरमा ने कहा था कि कुनलुन माउंटेन के ऊपर वो दूसरी जगह है जहां पर सेम आइस पैल को देखा गया है, इसका मतलब यह है कि वहां पर मिरियो चियोन भी हो सकती है। लेकिन ये मास्टर्स मुझे मिरियो चियोन की तरफ लेकर क्यों जा रहे हैं। तुम्हारा सेओल्वी कहता है कहीं आप लोग मास्टर मिरियो चियोन की तरफ तो नहीं जा रहे। तो आकबी उसे कहता है कि हाँ हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। तुम्हारा सेओल्वी को अब एक झटका लगता है। सेओल्वी कहता है अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैंने इन लोगों से झूठ बोला था कि मैं मिरियो चियोन का डिसाइपल हूं, अगर मैंने यहाँ पर इन लोगों के सामने झूठ बोला और अब यहाँ पर इन्हें सच किस तरह से बताऊं। मैंने इनके पास से काफी कुछ सीखा है और ये मेरे मास्टर्स बन चुके हैं, लेकिन इनका गुस्सा भी देखने वाला है। अगर मैंने यहाँ पर इन्हें झूठ बोला और मेरा झूठ वहां पर जाकर पकड़ा गया तो मिरियो चियोन मुझे मार डालेगी और ये दोनों भी यहाँ पर मुझे मार डालेंगे। इससे पहले कि ये लोग मुझे मार डालें कम से कम मेरे पास यहाँ पर नई टेक्निक्स आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि ये लाइफ मेरी पनिशमेंट के तौर पर काफी है। और साथ ही मैं सेओल्वी कहता है कि चलो ठीक है अब यहाँ पर इन लोगों को सच्चाई बता ही देता हूँ। तो सेओल्वी वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि मास्टर्स प्लीज रुक जाए, मुझे आपको यहाँ पर कुछ बताना है, असल में यहाँ पर सच्चाई ये है। तो जैसी मैं सेओल्वी बताने लगता है मिस आरहान उसे कहती है कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मास्टर चियोन के डिसाइपल नहीं हो, तुम्हें यहाँ पर ये बताने की जरूरत नहीं है। तो मास्टर सेओल्वी कहता है ये क्या, आपको कैसे पता चला। तो मास्टर आरहान उसे कहते हैं कि तुम इस बात से इतनी ज्यादा सरप्राइज्ड क्यों हो रहे हो, जब तुमने पहली बार हमारे सामने झूठ बोला था कि तुम मिरियो चियोन के डिसाइपल, हमें उसी वक्त समझ आ गई थी क्योंकि मिरियो चियोन कभी भी यहाँ पर कोई प्राइवेट डिसाइपल सेलेक्ट नहीं करती, उसका कभी कोई डिसाइपल था ही नहीं। और यहाँ पर अगर उसने कोई डिसाइपल सेलेक्ट किया भी है तब भी कोई अपने मुंह से आकर हमसे कहे कि वो उसका डिसाइपल है तो हम लोग कैसे मान लेंगे कि वो उसका डिसाइपल है। तुमने हमसे झूठ बोला और इसके लिए हमने यहाँ पर तुम्हारी बातों को मान लिया क्योंकि हम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रहे थे। जब तुमने कहा कि तुम हमारे पास से सीखना चाहते हो हमने तुम्हें सिखाना स्टार्ट किया। हालांकि शुरुआत में हम लोग सिखाने के नाम पर बस तुम्हें टॉर्चर कर रहे थे, तुम्हें सजा देना चाहते थे हमारे साथ झूठ बोलने की वजह से, लेकिन जैसे तुमने वहां पर सीखना स्टार्ट किया तुमने प्रोग्रेस दिखानी शुरू कर दी कि तुम एक बहुत ही कमाल के डिसाइपल हो, तभी हमें तुमसे थोड़ा सा लगाव हो गया। हमने तुम्हारे सच को हमने तुम्हारे झूठ को सच मान लिया और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर सही तरीके से सिखाना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर हमने तुम्हें अपना डिसाइपल मान लिया और तुमने भी यहाँ पर सही तरीके से हमारे पास सीखना शुरू कर दिया। इसी वजह से हमने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाकर सही वही सब कुछ सिखाया जो एक मास्टर डिसाइपल को सिखाता है। अगर तुम यहाँ पर हमसे सीखने के बारे में भी झूठ बोलते, यानी कि वहां पर झूठ मूठ का तुम हमारे सामने सीखने की नौटंकी कर रहे होते तो हम तुम्हें वाकई में मार डालते, लेकिन कम से कम तुमने मेहनत की और हमारे सामने जो कुछ भी हमने तुम्हें सिखाया तुमने उसका डबल सीखा है। तो सेओल्वी उनसे कहता है कि मास्टर्स प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैंने आपको इतना बड़ा धोखा दिया, लेकिन इसके बावजूद आपने यहाँ पर मेरा इतना ज्यादा साथ दिया और मुझे अपना डिसाइपल बनाया और उसके अलावा मेरे पर भरोसा किया और आप मुझे मिरियो चियोन के पास लेकर जा रहे हैं। लेकिन हम लोग मिरियो चियोन के पास जा क्यों रहे हैं जबकि आप दोनों हमारे साथ है। तो मास्टर आकबी उसे कहता है कि लड़के एक बात तो बताओ, अगर हम दोनों एल्डर्स गोरमा के साथ होंगे तो क्या तुम्हें लगता है कि गोरमा बच पाएगा, क्या हम दोनों एल्डर्स को इसके साथ देने के बावजूद भी यहाँ पर गोरमा सक्सेसर बन सकता है। तो सेओल्वी कहता है मास्टर मुझे समझ नहीं आई। तो मास्टर उसे कहते हैं कि मुझे एक बात तो बताओ कि बाकी के सभी डिसाइपल्स के पास कितने सुप्रीम डीमन नाम के मास्टर्स हैं, क्या तुम्हें लगता है कि वो सभी सुप्रीम डीमन नाम के मास्टर्स एक साथ अटैक करने के लिए आएंगे तो हम दोनों वहां पर क्या ही कर पाएंगे। जब तक गोरमा को प्रोटेक्ट करने के लिए, गोरमा की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर कोई ऐसा बंदा ना हो जो कि मिरियो चियोन जैसा हो, जो कि इस वक्त डिमोनिक कल्ट में सेकंड रैंकिंग के ऊपर है, तब तक यहाँ पर गोरमा की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। तो मास्टर सेओल्वी कहता है जी ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा और साथ ही वो सोच रहा होता है कि गोरमा की मदद करने के लिए यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ दो सुप्रीम नाम के एल्डर्स की जरूरत नहीं बल्कि मिरियो चियोन जैसे एक एब्सोल्यूट मास्टर की जरूरत है। मिरियो चियोन एक ऐसी मास्टर है जिसका नाम सुनते ही यहाँ पर एल्डर्स यहाँ तक सुप्रीम डीमन नाम के मास्टर्स भी डरते हैं क्योंकि वो चियोनमा के बाद इस वक्त सेकंड नंबर पर सबसे हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान है। अगर वो गोरमा के पीछे होगी तो बहुत सारे लोग जो है वो उसको सपोर्ट भी करेंगे और साथ ही उससे डरेंगे भी। तो मास्टर आरहान उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ पर वाकई में मिरियो चियोन को अपने साथ ले जाने में कामयाब रहे तो लॉर्ड गोरमा को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। एक तो यहाँ पर दूसरों के लिए वो वार्निंग बन जाएगी और दूसरा यहाँ पर उसके गोरमा को साथ देने की वजह से बहुत सारे एल्डर्स उसकी साइड के पर आ जाएंगे क्योंकि उन्हें यहाँ पर एक नया
नया भविष्य दिखाई देगा। उन्हें पता चलेगा कि अगर यहाँ पर सेकंड इन कमांड गोनमा के साथ है तो गोनमा के चोनवा बनने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मास्टर सोल्विन की बातें सुनकर सोच रहा था, मुझे लगता है कि जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़े पावर इंबैलेंस की जरूरत है। इस वक्त गोनमा अकेला है, लेकिन दूसरी तरफ तीनों डिसाइपल्स के पास काफी ज्यादा पावरफुल सोर्सेज हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मिरियोचियोन गोनमा के साथ चली जाती है तो पावर बैलेंस शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक नया फ्यूचर क्रिएट हो सकता है। तो मास्टर अरहान इसी के साथ सोल्वी के पास आती है और उसे कहती है कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हम लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं ताकि तुम पीक डिमोनिक ट्रांसेंडेंस राम में ब्रेक थ्रू कर सको। और इस वक्त दुनिया में नेचर को सबसे ज्यादा बेहतर उससे ज्यादा कोई भी नहीं समझता। एक चियोनमा जो कि नेचर की हर एक चीज को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि वो चारों एलिमेंट्स को कंट्रोल करना जानता है। जबकि इसके साथ साथ मिरियोचियोन जो कि यहाँ पर पीक डिमोनिक ट्रांसेंडेंस राम में तुम्हें पहुंचाने में तुम्हारी मदद कर सकती है। तो चलो जल्दी से उसके पास चलते हैं। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है कुनलुन के ऊपर माउंटेन के ऊपर एक केव का दिखाया जाता है। तो मास्टर सोल्वी कहता है कि क्या वो इस केव के अंदर रहती है? ये केव तो बहुत ज्यादा बड़ी है। तो वो उसे कहते हैं हाँ टेक्निकली वो इसी केव के अंदर ही रहती है। तो मास्टर आक भी उसे कहते हैं कि यहाँ पर देखो तो सही, अब यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम दोनों में से कौन यहाँ पर मास्टर मिरियोचियोन को बुलाएगा, और बुलाने से तो वो बिल्कुल आने वाली भी नहीं है। तो मास्टर आक भी कहते हैं तो बताओ कि अब यहाँ पर मास्टर मिरियोचियोन को कैसे बुलाया जाए? तो वो कहते हैं कि ये ऐसे बुलाया जाए जैसे हमेशा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम इतने ज्यादा डर क्यों रहे हो? तो वो आक भी से कह रही होती है कि तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों डर रहे हो? तुम्हारा स्टूडेंट इस वक्त तुम्हारे पीछे खड़ा है, तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? अगर तुम यहाँ पर उसे इतना डर रहे हो तो फिर तुम्हारा स्टूडेंट यहाँ पर बेचारा उसके सामने कैसे खड़ा हो पाएगा? तो मास्टर आक भी उसे कहता है कि मैं बस यहाँ पर डर नहीं रहा, लेकिन तुम्हें पता तो है ना मिरियोचियोन कितनी गुस्से वाली है। और मास्टर सोल्वी पीछे खड़ा सोच रहा होता है कि जो दोनों यहाँ पर किस बारे में बातें कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर एक बड़ी सी आइस वॉल के सामने खड़े होते हैं और वहीं पर आइस वॉल के ऊपर अपनी एनर्जी के साथ अटैक करने लगे हैं। सोल्वी उनसे कहता है कि मास्टर ये तुम लोग क्या कर रहे हो? वो दोनों उसे कहते हैं कि पीछे हट जाओ। दोनों अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी टेक्निक्स के साथ आइस की वॉल के ऊपर अटैक करते हैं और उस वॉल के ऊपर जब अटैक करते हैं तो वॉल टूटती है। तो उस वॉल के टूटने के साथ काफी सारी बर्फ गिरती है, लेकिन अभी भी यहाँ पर पीछे एक और दीवार होती है। तो वो कहते हैं कि लगता है इतना काफी नहीं है, और ज्यादा अटैक करने होंगे। और इसी के साथ ही वो दोनों और भी ज्यादा अटैक करते हैं, बहुत सारे अटैक्स करते हैं। वो बार बार यहाँ पर दीवार के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जहां तक कि दीवार के ऊपर इतने अटैक करते हैं कि सामने की पूरी पूरी दीवार टूट जाती है और उसके पीछे भी यहाँ पर केव होती है। तो दीवार के ऊपर अटैक करने के बाद मास्टर कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर अब देखना पड़ेगा, एक दिन वेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो अरहान उसे कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी जाती हूँ, जाकर कुछ स्पेशल पिल ढूंढ कर लाती हूँ। और वो दोनों वहां पर से साइड के ऊपर चले जाते हैं और जाने से पहले सोल्वी से कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं कुछ अच्छी पिल्स और कुछ अच्छी चीजें ढूंढने के लिए। इस केव के अंदर काफी खजाना छुपा हुआ है, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर ढूंढ सकते हो, या फिर तुम चाहो तो तुम सो भी सकते हो, रेस्ट कर लो। सोल्वी जो होता है वहीं पर खड़ा रह जाता है और दोनों वहां पर से गायब हो जाते हैं। तो मां सोल्वी कहता है मैं यहाँ पर क्या करूंगा? वो दोनों तो यहाँ पर से चले गए हैं। अब जबकि वो चले गए हैं तो चलो मैं भी यहाँ पर थोड़ी देर सो लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर इतने महीनों में सोने का सही से टाइम नहीं मिला। तो हमारा सोल्वी वहीं पर उसी जगह के ऊपर बड़े आराम से सो जाता है। तो अब हमारा सोल्वी यहाँ पर सो चुका और मिरियोचियोन उसके पास ही आएगी। तो ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे, जब मिरियोचियोन उसके पास आएगी तो वो आकर क्या करेगी।